हम सभी को यहाँ पर मौजूद आरती जी, अजय जी, अंकिता जी, अंकुश जी, अनु जी, अर्चना जी, आचार्य मौर्य जी, अविनाश जी, भारती जी, भाताबाई जी, गंगाधर महतो जी, ज्योति जी, कुलदीप जी, लक्की जी, मीनाक्षी जी, मीनाटी जी, नीतू जी, प्रमिता जी, प्रतिभा जी, प्रतिमा साहू जी, प्रीति जी, प्रियेश जी, रीना जी, रीमा जी, रुपेंद्र साहू जी और विद्या जी, सभी का स्वागत करते हैं। आप सभी बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। योग साधकों को सबसे पहले मैं आप सभी को यूजी नेट योग की इस विशेष यात्रा में हार्दिक स्वागत करते हैं। आप सभी का यहाँ पर जितने भी लोग यहाँ पर 30 लोग मौजूद हैं। और आज हम यहाँ केवल एक परीक्षा की तैयारी करने ही नहीं आए हैं। हम यहाँ एक स्वयं को पहचानने के और अपनी सीमाओं को लांघने और भारतीय योग परंपराओं को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग एकजुट हुए हैं। तो इस कक्षा में जो भी जो एस्पिरेंट्स है, जो विद्यार्थी है, जो स्टूडेंट्स है ना, यहाँ पर जो उपस्थित है वो केवल एक छात्र छात्र ही नहीं है, बल्कि योग के भावी शिक्षक होने वाले हैं, होने जा रहे हैं, शोधकर्ता है, एक मार्गदर्शक के रूप में आगे आप लोग काम करने वाले हैं। तो मैं आप सबसे हर एक को निवेदन करूंगा कि कृपया स्वयं का संक्षिप्त परिचय करेंगे। जैसे कि आपका नाम, आपकी शैक्षणिक योग्यता क्या है, और आप यूजीसी नेट योग की तैयारी क्यों करना चाहेंगे या फिर चाहते हैं, और आपका लक्ष्य केवल नेट है या फिर जेआरएफ है, वो आपको बताना है। और योग के साथ साथ आप व्यक्तिगत जुड़ाव कैसा है, यानी योग से आपका व्यक्तिगत जुड़ाव किस प्रकार से है, वो भी आपको बताना है। तो आप लोगों को एक एक करके अपना एक परिचय देना है, जिसमें अपना नाम बताना है, जैसे मैंने अभी बताया, आपको शैक्षणिक योग्यता बतानी है ना, आप क्यों यूजीसी नेट तैयारी करना चाहते हैं, है ना, लक्ष्य आपका क्या है, नेट या जेआरएफ है, वो आपको बताना है, और योग से किस तरीके से आपका जुड़ाव है इसके बारे में आपको बताना है। ओके, तो समय न बर्बाद करते हुए हम लोग एक एक को बुलाना चाहेंगे। सबसे पहले हम लोग बुलाना चाहेंगे आरती जी को, है ना, आरती जी, आरती त्रिपाठी। तो कोशिश करें कि अपना वीडियो ऑन करें और अपना परिचय दें। हरिओम सर। जी जी, हरिओम आरती जी। सर मेरा नाम आरती त्रिपाठी है और मैं छत्तीसगढ़ से हूँ, गौरेला पिंडरा मरवाही से। और मेरा जो क्वालिफिकेशन है वो एमए होगा फाइनल। मतलब अभी रिजल्ट नहीं आया सर, अभी फाइनल चल रहा है। अच्छा और योग के बारे में उतना तो नॉलेज नहीं है सर। वो है कि नेट और जीआरएफ दोनों क्लियर करने का है और आगे इसी में बढ़ना है योग से ही। और एक भी बार ऐसे नेट वगैरह का तो एग्ज़ाम नहीं दिए हैं सर, ये फर्स्ट टाइम है और फर्स्ट टाइम इसका स्टडी भी फर्स्ट टाइम ही कर रहे हैं सर। बाकी एमए योगा में जो किए तो अच्छा ही गया, रिजल्ट फाइनल तक के अच्छा ही गया है। अब आगे इसी में ही करना है सर, ऐसा है। और उद्देश्य तो ये है सर कि अब ये है कि जॉब मिले या ना मिले, लेकिन योग से ही जुड़ के रहना है। जॉब ही उद्देश्य नहीं है सर। चलो, अच्छी बात है। जी सर। लेकिन नेट और जीआरएफ दोनों में से एक क्लियर करना ये भी उद्देश्य है सर, मतलब आगे कुछ फ्यूचर में कुछ हो सके। और पूजा मैम को भी मेरे तरफ से प्रणाम। हरिओम मैम। हरिओम सभी को।
जी मैम। जी जी आरती जी आपका स्वागत है। आप जी छत्तीसगढ़ से हैं। अभी जी आपका सर। मास्टर रनिंग है ना? चलिए। जी सर। अ, क्या होता है ना, मास्टर में उतनी स्टडी नहीं होती है जितनी नेट जी में जी। पढ़ना पड़ता है हमें, है ना? जी सर, आप जी नेट सर, में थोड़ा ही और थोड़ा डीपली पूछते हैं। आपको पढ़ने के लिए मिलेगा। तो जी और योग जी के जी। बारे में जो थ्योरी है वो आपको जानने के लिए मिलेगा। तो जी सर, आपके जी जो सर। कंसेप्ट है वो और आपके क्लियर हो जाएंगे। जी और सर। एक अपने आप में और एक जोश आएगा, है ना, जी कि सर। हाँ हम जी योग के माध्यम से अपना एक शारीरिक मानसिक तो बैलेंस करना ही है ना? वो तो हमारा जी सर। प्राइमरी है, साथ ही साथ हमें जी आर्थिक भी जरूरत है। ठीक है, तो वो जी सर। कॉन्फिडेंस आ जाएगा अपने आप। तो धीरे जी धीरे सर। उस तरीके से हमें सोर्स मिलते जाएंगे और हम आगे बढ़ते जाएंगे। जी सर, बिल्कुल आपका धन्यवाद स्वागत है, सर। आप बने रहे हमारे साथ। जी सर। जी सर। जी जी। धन्यवाद सर। हाँ, धन्यवाद मैम। हरिओम। अभी आ रही थी आप। प्रणाम सर, सभी को प्रणाम प्रणाम जी मैम, जी प्रणाम। नमस्ते। मैं मध्य प्रदेश से हूँ सर। अच्छा, मेरा नाम बताना है। अजय सूर्यवंशी मेरा नाम है सर, और मैं मध्य प्रदेश से हूँ। अभी मैंने बीएससी किया हूँ योग से, लेकिन अभी मास्टर में मेरे को एडमिशन लेना है। तो मैंने सोचा कि मेरे को पता चला, शाम्भवी जी के द्वारा पता चला, तो फिर मैंने अभी मैं फ्री था तो मैंने सोचा कि ज्वाइन कर लेता हूँ, तो पढ़ाई होते रहेगी। तो अगर बिना मास्टर में अगर यहाँ पे पढ़ाई कर सकते हैं तो मैं ज़रूर करना चाहूँगा आप सभी के साथ। जी 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 थैंक यू। बिल्कुल आपका स्वागत है अजय जी। अच्छी बात है कि आप अभी बीएससी हो रहा है और अभी मास्टर में जाने वाले हैं और अभी से तैयारी शुरू करेंगे तो आप और क्लियर हो पाएंगे बाकी विषयों से योग के क्षेत्र में। और आप लोग आपको जो सक्सेस है वो जल्दी प्राप्त हो सकती है क्योंकि आप अभी से तैयारी करेंगे तो जरूरी है। बहुत बढ़िया, तो अभी से लगे रहिए। चलिए, बहुत बढ़िया, शामोई जी के माध्यम से आपको जानकारी मिली। तो शाम्भवी जी भी बीएससी कर रही थी और तैयारी कर रही थी हमारे साथ ही, तो वो भी जुड़ी हुई है। तो अच्छा बात है, अभी से मतलब बीएससी वाले लोग आप लोग जुड़ते हैं, डिप्लोमा वाले लोग आप लोग अभी से तैयारी करते हैं तो चांसेस ज्यादा बनते हैं आप लोगों के। तो चलिए, बहुत बड़ा स्वागत है जी अजय जी आपका। जी सर, थैंक यू। हरिओम जी, हरिओम। आगे हम बुलाना चाहेंगे अंकुश जी। अंकुश जी। अंकुश। सर आवाज वॉइस। सुनाई दे रही हाँ, अभी आ रही है। है? हाँ अंकुश। नमस्ते सर। मैं महाराष्ट्र से हूँ और मेरा नाम अंकुश अनु जी, अनु प्रसाद जी। नमस्ते सर। मैं जी जी नमस्ते जी, योग नमस्ते। से लेवल 3। नमस्ते, मैं लेवल 3 की हूँ और अभी एमए के लिए सोच रही हूँ और इधर तैयारी भी कर रही हूँ। मन होगा तो दे दूंगी एग्जाम। अभी ऐसा कुछ सोची नहीं हूँ, लेकिन पढ़ाई कर रही हूँ। एमए में भी एडमिशन ले रही हूँ। अच्छा, एमए में एडमिशन ले रहे हैं अभी? बस चलिए जल्दी से ले लीजिए फिर बस आप। थोड़ा सा पढ़ाई से लगाव है, जी। इसलिए लगी रहती हूँ। हाँ हाँ, पहले से जुड़े हुए हैं समथिंग, है ना? अनुप्रसाद जी, नेट आपका जल्दी हो जाएगा क्योंकि आप जिस तरीके से पढ़ाई करते हैं, जवाब देते हैं और एक डेडिकेशन के साथ आप पढ़ाई करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। तो ऐसे ही आप कंटिन्यू बने रहिए और मास्टर में एडमिशन कर लीजिए। मास्टर के जरूर पहले सर, ही आपका जरूर हो सर। जाएगा, तो आराम से हो जाएगा। हाँ, धन्यवाद लूंगी जी, अभी। अनु जी, अभी हरिओम लूंगी जी। पढ़ाई तो। नमस्ते, नमस्ते। जी नमस्ते। अभी हम बुलाएंगे अर्चना जी को, अर्चना मौर्य जी को। महादेव सभी को। मेरा नाम जी अर्चना जी है। हरिओम। मैं बनारस की रहने वाली हूँ और मैंने ग्रेजुएशन किया है हिंदी साहित्य से 2022 में। अभी मेरा मास्टर्स चल रहा है योग से, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय से। मैंने योग के फील्ड में सर्टिफिकेट किया है, उसके बाद मैंने 1 ईयर का डिप्लोमा किया है बीएचयू से ही।
अभी मैं नेट जेआरएफ के लिए सोच रही हूँ। तो मुझे इसके बारे में अपने दोस्त से एक पता चला, और मैं आप लोगों को थैंक यू कहना चाहूंगी कि आप लोगों की वजह से मुझे इस फील्ड में काफी हेल्प मिलेगा, मुझे एक गाइडलाइन मिलेगा। जी बिल्कुल। तो चलिए, अच्छा है। अब एकदम बने रहिए। जीआरएफ के लिए तो आपको बने ही रहना है, और जीआरएफ के लिए थोड़ा सा और अच्छे से आपको स्टडी करना पड़ेगा। नेट तो नॉर्मली निकल जाता है, लेकिन जीआरएफ को थोड़ा सा टफ हो जाता है क्योंकि नंबर ज्यादा लाने पड़ते हैं। इसलिए जो भी साइड्स के कुछ काम रहेंगे उसको थोड़ा साइड में कर लेना है और पूरा फोकस देना है पढ़ाई पर। जी अर्चना जी, ठीक है, आपका स्वागत है। शायद मुझे लग रहा है अविनाश जी भी आपके साथ ही में है। अविनाश जी। जय श्री राम सर। हाँ, जय श्री राम। सर मेरा नाम अवनीश कुमार मौर्य है। मेरी पढ़ाई जी, जी। वीडियो ऑन कर सकते हैं तो काशी से हूँ। जरूर करें। वीडियो ऑन कर सकते हैं तो करें। मेरा ग्रेजुएशन सबके आज वॉइस कट रही है क्या? वहाँ पे एडमिशन लिया। नहीं सर, वीडियो ऑन नहीं कर अच्छा, कोई पाऊंगा बात नहीं। सर। नेटवर्क इशू था तो मैं हाँ, बाहर आ ऑडियो गया। भी नेटवर्क इशू हो जा रहा है। चलिए, हाँ। जी जी। उसके बाद मित्र लोग योग में पीएचडी कर रहे हैं दरअसल, तो खुद का भी रुझान हुआ कि मैं भी उसी क्षेत्र में चलता हूँ, तो इस वजह से योग में आना हुआ। जी जी। बाकी इस बार स्नातक के लिए मैं सोच रहा हूँ योग विषय से, और साथ में जीआरएफ के लिए भी सर। जी जी, तो जल्दी एडमिशन करें आप, है ना? जी जी हाँ सर। हाँ। जी, तो हमारे साथ जुड़े रहिए। चल, हरिओम, धन्यवाद जी। अविनाश जी, अभी हम बुलाएंगे भारती जी को। हेलो सर। जी, हेलो सर। आनंद जी रह गए हैं। हेलो। हाँ, पूजा जी, आप कुछ कह रहे हैं? आनंद जी भी रह गए हैं ए वाले में, उनसे एक अच्छा, बार पूछ ए लीजिए। वाले में। चलिए, आनंद जी। जी ओम आचार्य जी। सबसे पहले तो मैं आप दोनों का धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप ऐसे महान दिव्य कार्यों का संचालन योग में यदि का किए हैं हम लोगों के लिए। यह बहुत बड़ी पुण्य की बात है। और हम योग से अभी डिप्लोमा कर रहा हूँ, और कवि कुल गुरु कालिदास संस्कृत विश्वविद्यालय रामटेक में मेरा एडमिशन एमए में हुआ है, और प्रथम सेमेस्टर की एग्जाम भी हमारा हो चुका है। और मैं बिहार प्रांत के सहरसा जिला से हूँ, और मेरा कुछ बैकग्राउंड संस्कृत भी रह चुका है, इसीलिए योग से मैं जुड़ा हुआ हूँ। और मैं एमए एक बार मेरा हो चुका है पतंजलि विश्वविद्यालय उत्तराखंड हरिद्वार से। मुझे परम पूज्य स्वामी योग ऋषि जी महाराज के सानिध्य में रहने का भी सौभाग्य प्राप्त हो चुका है। और मैं अपने लिए योग से जीआरएफ निकले ऐसा हमने सोचा, और आप जैसे लोगों के सानिध्य में अगर ऐसा हमें मौका मिला है तो जरूर हम अपने कार्यों में सफल होंगे आप लोगों की कृपा से। धन्यवाद। जी जी, धन्यवाद आनंद जी। बढ़िया है। आप अभी मास्टर रेगुलर में कर रहे हैं या फिर डिस्टेंस से कर रहे हैं आप रामटेक से? डिस्टेंस से सर। डिस्टेंस से। अच्छा अच्छा, ओके, चलिए। तो डिस्टेंस से आपकी पढ़ाई भी अच्छे से हो जाएगी। जैसे कि नेट की आप तैयारी करेंगे, नेट जीआरएफ की तैयारी करेंगे, तो साथ साथ में आपका मास्टर भी हो जाएगा और आपका रिजल्ट भी आ जाएगा। चलिए, बहुत बढ़िया जी, आनंद जी।
अच्छा लगा। नेक्स्ट बुलाना चाहेंगे हम लोग भारती जी को। भारती जी। जी सर, मैं भारती कोरे आपके साथ पहले भी जुड़ चुकी थी और आप कैसा पढ़ाते हो मुझे पता है। तो मैं भी KKSU की एफिलिएटेड कॉलेज है जो चक्रपाणी कॉलेज है नागपुर का, वहां से MA, हाँ, या वहां से MA की एग्जाम दी हुई है मैंने फाइनल की। मेरा सपना है कि मैं PhD करूं, तो फिर मैं लगी हुई हूँ। इस बार के पेपर उतने अच्छे नहीं गए जितनी मेरी अपेक्षा थी, रिविजन नहीं हो पाई थी, तो अभी देखती हूँ सर, आपका साथ मिलेगा, आपका गाइडेंस मिलेगा तो, और मेरी मेहनत रहेगी तो हो जाएगा। जी जी थैंक जी यू जी सर। बिल्कुल भारती जी। हाँ जी जी थैंक यू सर। धन्यवाद जी भारती जी। कंटिन्यू तैयारी करते रहिए आप, हो जाएगा, है ना। गैप हो जाता है ना, इसकी वजह से थोड़ा सा दिक्कत आती है। कंटिन्यू बने रहते तो फिर जल्दी से ना सफलता मिलती है। आगे हम बुलाना चाहेंगे बिमला जी को। नमस्ते बिमला जी। हरिओम सर। अच्छा बिमला जी, एक मिनट। ओके सर। जी सर, हरिओम सभी को। जी हरिओम जी हरिओम। हरिओम भैया। मैं अपना परिचय कितनी बार दूं, मैं खुद ही नहीं समझ पाती हूँ। नहीं बाकी सभी को आपके हाँ, बारे में जानना भी बहुत जरूरी है ना? नहीं नहीं ठीक है। मैं तो दिल्ली में हूँ। मैं वैसे बिहार की रहने वाली हूँ, रहती दिल्ली में हूँ। हमने हिंदी से MA किया, फिर योग से किया, अब भगवत गीता से MA कर रही हूँ। और बस पढ़ने की इच्छा है और योग को जानने की इच्छा है कि योग को कैसे हम अपने जीवन में उतारें। वो आप लोगों से सीखते हैं, मतलब शिक्षा के क्षेत्र में तो आपसे मतलब बहुत कुछ हमने सीखा, पूजा जी से भी सीखा और आगे भी सीखती रहूँगी। लेकिन योग को अपने जीवन में कैसे उतारना है, ये पढ़ाई से नहीं होती है, ये आपको अनुभव करने की चीज़ होती है। जो हमने अनुभव किया कि योग क्या है, रियल योग क्या है, तो बस उसी को अपने जीवन में आत्मसात करना चाहती हूँ। अब इससे ज़्यादा नहीं कुछ कह सकती। तैयारी इस बार भी आपके साथ ज़रूर करूँगी कि दिसंबर में एग्ज़ाम दे दूँ। पिछली बार 2 नंबर से मेरा रह गया था, कोशिश रहेगी कि इस बार हो जाए, बस प्रभु की इच्छा। जी धन्यवाद जी सर। चलिए बढ़िया है बिमला जी। दिल्ली से है बिमला जी और योग के क्षेत्र में कार्यरत है। और अच्छा है कि पढ़ाई के साथ साथ सिर्फ पढ़ाई नामात्र न रखते हुए उसको जीवन में उतारना है योग के माध्यम से। तो शरीर और मन हमारा बैलेंस रखना है, बाकी चीजें तो होती रहती है, ये हमारा प्रयास है। बहुत बड़ा बिमला जी। तो इस बार थोड़ा थोड़ा करके आप लगे रहिए, आराम से हो जाएगा दिसंबर तक। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट बुलाएंगे हम आप वृंदावनी, वृंदावनी है ना, वृंदावनी भाई सारी मेरी। जी नेक्स्ट बुलाएंगे हम आप दिव्यांशी जी को। यस सर। जी जी नमस्ते जी। हरिओम सर। हरिओम माँ। जी जी हरिओम। सर मेरा नाम दिव्यांशी श्रीवंती है। मैं छिंदवाड़ा जिले की रहती हूँ और मैं से अभी कर रही हूँ। सेकंड सेम चल रहा है अभी मेरा, मतलब एग्ज़ाम हो चुका है और इस बार मेरा टारगेट है कि मैं JR को क्लियर करूँ, बस दिसंबर वाला। जी बिल्कुल। यस सर। जी दिव्यांशी जी धन्यवाद जी। दिव्यांशी जी आप कंटिन्यू क्लासेस करें, है ना। थोड़ा सा यस घूमना सर। साइड में रखें, है ना, और क्लासेस में बने रहे तो सफलता तो जरूर यस मिलेगी, सर। उसमें शंका नहीं है। यस सर। बस आप कंटिन्यू बने रहे, है ना।
चलिए यस जी जी चलिए। अभी हम बुलाएंगे गंगाधर महतो जी को। हरिओम सर। जी जी हरिओम। मेरा नाम गंगाधर महतो हुआ। मैं रांची स्कूल ऑफ योगा से पीजी डिग्री किया हूँ मैं। और मेरा अभी हाल फिलहाल इसमें हुआ आयुष मंत्रालय रामगढ़ में। तो मैं अभी आयुष में कार्यरत हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप लोगों के सहयोग से आप लोग अगर साथ रहा तो इस बार नेट या जीआरएफ क्लियर कर लूँ। मेरा योग में आने का मेन उद्देश्य है लोगों को योग से जोड़ना। क्या है कि मैं ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करता हूँ सर। तो गांव में है कि लोग बहुत सारे डिजीज वगैरह से परेशान रहते हैं। कोई शारीरिक मानसिक आध्यात्मिक तीनों पक्ष से थोड़ा सा कमजोर होते हैं। लोगों का कहना जैसे ग्रामीण क्षेत्र में होता है कि लोग खेतों में काम करते हैं तो उन लोगों का कहना होता है कि हम लोग तो दिन रात काम करते ही हैं, हम लोग का तो योग वैसे भी हो जाता है, ठीक ना। हमारा मानना है कि सिर्फ शारीरिक रूप से स्वस्थ होना ये तो योग नहीं है। जब तक आप पूरी तरह से शारीरिक मानसिक आध्यात्मिक तीनों रूप से अगर आप स्वस्थ नहीं है तो आपको स्वस्थ नहीं रहते। स्वस्थ नहीं माने जा सकते हैं। शारीरिक रूप से अगर हम स्वस्थ हैं, मान के चलिए मेरे शरीर में डिजीज वगैरह नहीं है, लेकिन अगर आपका मन शांत ना हो, मन कहीं पे लग ना रहा हो, उसमें एकाग्रता ना हो, तो उसके लिए मैं योग से जुड़ा हूँ कि खुद तो योग करूँगा ही, अपने घर परिवार को करवाऊंगा, साथ ही साथ अपने क्षेत्र को, पूरे क्षेत्र को योग में करना चाहता हूँ। तो इसलिए मैंने योग को चूज किया है। और योग तो एक मेरा पैशन भी बन गया। जिस तरह से अभी थोड़ा सा जॉब वगैरह में आ गया हूँ तो लगभग 2-4 स्कूलों में अभी तक तो मैं करवा रहा हूँ। तो वहाँ से फीडबैक अच्छा ही रहा है। लोगों को योग से जुड़ने में बहुत प्रसन्नता हो रही है कि हम योग कर रहे हैं। ताकि गांव के लोगों को समझाना योग के बारे में बहुत ही मुश्किल काम है, बहुत ही कठिन काम है। लोग जल्दी समझ नहीं पाते कि योग क्या चीज़ है, ठीक ना। लोगों को लगता है कि सिर्फ हाथ पांव हिला लेने से, डुला लेने से योग हो जाता है, पर वैसा नहीं है। लोगों को शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, यहाँ तक कि पारिवारिक, सामाजिक सब तरह से सुदृढ़ होना होता है, तब जाके हमारा फुलफिल होता है योग। तो इसी कारण बस मैंने योग ज्वाइन किया। नेट जीआरएफ का तो मैंने आप लोगों का पहले लिंक देखा था, तो मेरा पहले से भी डिसीजन था कि जून में एग्ज़ाम में दूँ, पर किसी कारण बस थोड़ा सा मैं एक्सीडेंट कर गया और जिस कारण से मैं एग्ज़ाम नहीं दे पाया। मैं सोच रहा हूँ कि आप लोगों का सहयोग से इस बार दिसंबर का एग्ज़ाम दूँ और अच्छी तरीके से दूँ और सफल हो जाऊँ। बस यही कामना है आप लोगों से सर कि आप लोगों का सहयोग रहे। मैं इतना ही कह के अपनी वाणी को विराम देता हूँ सर। हरिओम सभी को। थैंक यू सर। जी जी गंगाधर जी, ऐसे ही आप कार्यरत रहे योग के क्षेत्र में, योग के क्षेत्र को ऐसे ही आप आगे बढ़ाते रहे सर। अच्छा लगा। थैंक यू सर। ठीक है, और आप लगे रहिए, नेट भी हो जाएगा। बहुत बढ़िया, कृपा रहेगी सर आपकी। जी। अभी हम आपकी सोच ज्योति जी को जी, पूजा जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं बोल रही थी गंगाधर जी की सोच बहुत अच्छी है, ये बात बिल्कुल सही है। ग्रामीण क्षेत्र के लोग योग सच में नहीं करना चाहते हैं और उन लोगों को कैसे जागरूक करना है ये बहुत बड़ी बात है और आप इसका बीड़ा उठाना चाहते हैं। और अगर आप नेट जीआरएफ क्वालिफाई रहते हैं तो आपको एक सक्सेसफुल योगा ट्रेनर के रूप में, एक योग प्रोफेसर के रूप में लोग जब देखते हैं तो और भी आपकी बातों को लोग मानेंगे, तो आप जरूर आगे सक्सेस होंगे। और आप रांची से जुड़े हैं, आप मुझे शायद जानते होंगे, मैं भी स्कूल ऑफ योगा से पढ़ी हूँ, तो जी शायद मैम। आपको किनसे पता चला? मुझे तो संतोषी मैम द्वारा लिंक आया था, बाकी और सारे स्टूडेंट हैं। जी बहुत अच्छा। यहाँ तक कि मैम मेरे जो सीएचओ है मेरा यहाँ आयुष में जो है, उन्होंने भी मुझे यही बात कहा कि ग्रामीण क्षेत्र में तुम कैसे करवाओगे, ग्रामीण क्षेत्र के लोग तो वैसे भी खेती बाड़ी में योग एक्सरसाइज कर ही रहे हैं। तो मैंने उसको बड़ी विस्तार से उसको बताया कि देखिए इसे योग नहीं कहा जाता।
व्यायाम भी होता है। मान के चलिए उससे सिर्फ शारीरिक, अगर शारीरिक तौर पे आप सुदृढ़ हैं तो वो एक व्यायाम हो गया, योग उसे नहीं कह सकते। जब पूरी तरह से आप आसनों को सीधे नहीं कर पा रहे हैं, मन को किसी एक जगह पे एकाग्र नहीं कर रहे। लोगों का कहना है कि शरीर और मन एक है, हमारा भी मानना है कि शरीर और मन एक ही है। शरीर अगर स्थूल रूप है मन का, तो मन सूक्ष्म रूप है शरीर का, ठीक ना। तो उस हिसाब से दोनों अलग है, तो दोनों को एक साथ जब तक हम लोग ना जोड़ पाए तब तक हम लोग सफल नहीं है। जब तक शरीर और मन को, आत्मा को परमात्मा से ना कनेक्ट करें, तब तक योग का कोई महत्व ही नहीं है। जी बिल्कुल जी सर, आगे धन्यवाद जी। कंटिन्यू कीजिए। हाँ जी। ज्योति जी को बुलाना चाहेंगे हम। ज्योति जी अपने बारे में बताइएगा। हरिओम सर, हरिओम पूजा मैम। जी, सर ज्यादा तो कुछ नहीं किया, अभी मैंने एमए कंप्लीट किया। मेरा वीडियो ऑन कर सकते हैं मैम आप? हाँ हाँ, थोड़ी देर के लिए करूंगी, फिर बंद कर दूंगी। जी जी। हाँ, तो अभी मैंने एमए कंप्लीट किया, अभी मतलब 4th सेमेस्टर का एग्जाम दिया है, रिजल्ट नहीं आया अभी मेरा। और योग में यात्रा वैसे देखे तो स्वामी रामदेव जी महाराज के साथ तो काफी समय से चल रही थी हमारी यात्रा, लेकिन ये एग्जाम देना, सर्टिफिकेट लेना, ये कुछ 5-6 साल से हम लोग कर रहे हैं। तो मैंने योग विद्याधाम नासिक से मैंने अपना योगा टीचर का कंप्लीट किया था डिप्लोमा मैंने, और फिर कवि कुलगुरु कालिदास संस्कृत यूनिवर्सिटी से मैंने एमए किया अभी। और अभी मैं आप लोग के साथ जुड़ी हूँ। तो और मैंने वाईसीबी के भी एक आध एग्जाम दिए, लेवल 1 वगैरह ऐसा। अभी मुझे पीएचडी करने का है, क्योंकि हम तो जेआरएफ वगैरह तो नहीं कर पाएंगे, एज हो गया हम लोगों का। तो अभी पीएचडी के लिए है। और मुझे इसका सिलेबस बहुत अच्छा लगता है, यूजीसी नेट का जो सिलेबस है ना, तो इसमें जो हमने एमए में तो 4 ही उपनिषद पढ़े, लेकिन यहाँ पर हमें 18 उपनिषद पढ़ने को मिलेंगे। तो और बाकी भी बहुत कुछ है उसमें, मतलब जो ग्रंथ हमने नहीं पढ़े, हमारे सिलेबस में नहीं थे एमए के, तो वो सारे यहाँ पर यूजीसी नेट के सिलेबस में है। तो मुझे एक बार मतलब पूरा योग का जो है ना, पूरा गहराई तक, पूरा समुद्र तक, तो इसको पढ़ना है। बस पढ़ने के लिए मैं जुड़ी हूँ। धन्यवाद सर, आपका और पूजा मैम दोनों का धन्यवाद। आप इतना सेवा दे रहे हैं, उसके लिए आपको मतलब क्या कहना आप लोगों का। मैंने इतने सारे अभी तक कोर्स किए, कहीं पर भी इतना फ्री में और ऐसा कहीं पर भी ऐसे कोई कोर्स नहीं है। तो ये फर्स्ट टाइम मुझे मिल रहा है ऐसा फ्री वाला। थैंक यू। थैंक यू सो मच, आप जी मेरे जी। से जुड़े रहे हम लोगों से, और जरूर आपको सफलता मिलेंगी। और जिस ज्ञान की जर्नी में आप आना चाहे हैं, सही जगह पे आप आए हैं। जरूर आपको सारी चीजों की आध्यात्मिक दृष्टि से भी ज्ञान जरूर होगी। जी जी ज्योति जी धन्यवाद जी। कुलदीप जी, कुलदीप जी को बुलाएंगे हम। हरिओम सर। कुलदीप जी, हरिओम जी। आप हरिओम। अपना वीडियो ऑन कर सकते हैं। मेरा नाम क्या मेरा कुलदीप जी आप अपना वीडियो ऑन कर, कैमरा ऑन कर सकते हैं। चलिए, प्रॉब्लम है शायद आपके यहाँ पर, कोई बात नहीं। मेरा नाम है कुलदीप पाकमुडे। मैं भंडारा महाराष्ट्र से हूँ। मेरा एमकॉम कंप्लीट है। आई हैव डन एमकॉम। और मैं एमए सेकंड ईयर का स्टूडेंट हूँ यूनिवर्सिटी से। और योगा में ज्यादा रस है मुझे, पहले से योगा करते आ रहा हूँ मैं। और संघ का स्वयंसेवक हूँ मैं, प्राउडली बताना चाहता हूँ मैं, क्योंकि इस साल 100 साल शताब्दी वर्ष है संघ का, बहुत प्राउड फील है। और संस्कृत में विशेष संस्कृत मेरी फेवरेट लैंग्वेज है। योगा में ही करियर करना है। वॉइस अभी नहीं आ रही है आपकी। जी जी कुलदीप जी, आपके यहाँ शायद नेटवर्क इशू है। आज बहुत लोगों के यहाँ पर नेटवर्क इशू जा रहा है। चलिए कोई बात नहीं, आप बने रहे कुलदीप जी।
कुलदीप जी, धन्यवाद कुलदीप जी। अब हम मीनाक्षी जी को बुलाएंगे। मीनाक्षी जी। हरिओम सर। कोशिश करें अपना वीडियो ऑन कर सके। कोशिश करें अपना वीडियो ऑन कर सके। सर अभी तो पॉसिबल नहीं है वीडियो ऑन करना। ठीक ठीक है, हाँ कोई हाँ बात जी, क्लास में मैं ऑन करने की पूरी वो करूंगी कोशिश। कोई बात हाँ जी, हरिओम सर, हरिओम मैम। जी जी है। मेरा नाम मीनाक्षी गुलेरिया है और मैं पंजाब से बिलोंग करती हूँ, लुधियाना डिस्ट्रिक्ट से। और मेरा जो मास्टर्स हो रहा है योग शास्त्र में, वो मैं कवि कुलगुरु संस्कृत यूनिवर्सिटी रामटेक से कर रही हूँ। उसके मैंने अभी फर्स्ट ईयर के एग्जाम्स दिए हैं, सेकंड सेम के एग्जाम्स दिए हैं अभी मैंने, तो उसका रिजल्ट अवेटेड है अभी। और मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योग जो न्यू दिल्ली में है, वहाँ से मैंने 6 मंथ्स का मैंने वेलनेस इंस्ट्रक्टर का कोर्स किया हुआ है। एज वेल मैंने YCB लेवल 2 भी क्वालिफाइड कर लिया है, जिसका अभी रिजल्ट आ चुका है। तो ये तो था मेरा क्वालिफिकेशन का इंट्रोडक्शन। अब रही कि मैं इस जर्नी में मेरा कैसे आना हुआ, तो वो तो मुझे भी नहीं सर पता चला कि कब हुआ, कैसे हुआ, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड टोटल अलग है। मैं एक CA स्टूडेंट भी हूँ, मैं CA परस्यू कर रही हूँ। सो उसका भी मेरा लेवल 2 चल रहा है, उसके ग्रुप 2 के एग्जाम्स दिए हुए हैं। तो बिल्कुल ही टोटल डिफरेंट है मेरा। तो मुझे भी नहीं उसका आइडिया हुआ कब हुआ, कैसे हुआ। इंटरेस्ट डेवलप हुआ तो धीरे-धीरे जैसे-जैसे रास्ता बनता गया, जहाँ-जहाँ से लोग सब जुड़ते गए, तो मैं उनके थ्रू मतलब नॉलेज गेन हुआ। वो ईश्वर की अपनी है कि वो राह दिखाने वाले वही हैं। तो उनके ज़रिए-ज़रिए फिर बस मैं अभी एग्ज़ाम्स दिए हैं मैंने, फर्स्ट ईयर सेकंड सेम के MA के मैंने महाराष्ट्र जाके रामटेक। फिर वहाँ से मुझे पता चला आपके बारे में कि ऐसे कोई मतलब कोई टीचर हैं जो ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं UGC नेट की, फ्री ऑफ कॉस्ट एज़ वेल। तो वो तो काफ़ी शॉकिंग था कि ऐसा कहाँ, मतलब वो भी UGC नेट, क्योंकि वैसा जो हमने क्लासेस का मैंने जहाँ-जहाँ से पता किया अराउंड काफ़ी कॉस्ट था उनका, काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट था। सो मैंने सोचा पहले मैं यहाँ पे ही आना मैंने ज़्यादा पहले प्रेफ़र किया कि क्योंकि आपका फीडबैक भी काफ़ी अच्छा मिला है मुझे कि रिज़ल्ट भी आता है और पढ़ाते भी काफ़ी अच्छा हैं। तो फिर मुझे लिंक मिला, फिर मैंने आपको जॉइन किया और फिर मैं यहाँ पर अब आपके साथ हूँ। अब मैं चाहती हूँ कि मैं दिसंबर की जो मेरे एग्ज़ाम्स आएँगे, मेरा एक्चुअली टारगेट तो JRF का है, JRF और एज़ वेल नेट का भी है। तो पूरी कोशिश है कि मैं आपसे पूरा जितना हो सकता है वो सारा मैं गेन करूँ, आपसे जो-जो नॉलेज हो सकता है, जो-जो बन सकता है, वो सब कुछ करूँ मैं। क्योंकि मेरा टारगेट एक्चुअली है कि मैं दिसंबर में ही उसको क्वालीफाई करूँ, उसको आगे ना एक्सीड हो कहीं नेक्स्ट अटेम्प्ट में। तो ये मेरा टारगेट है। और एक सेल्फ प्रैक्टिशनर भी हूँ, तो इसका वैल्यू मुझे मतलब मैं लर्नर हूँ, तो मैं ये नहीं कहती हूँ कि मेरे पास पूरा नॉलेज है इस चीज़ का कि योग क्या है, क्योंकि ये एक ऐसा समुद्र है जिसमें जितना आप नीचे जाएँगे उतना कुछ ना कुछ मिलता जाएगा। तो उसकी वो जो नॉलेज है जहाँ-जहाँ से हो सकता है उसको बटोरने की पूरी कोशिश है मेरी कि यहाँ से भी लूँ, वहाँ से भी लूँ, तो ये है। और जैसा कि महर्षि पतंजलि जी ने अपने योग सूत्र में कहा है, पहले योग सूत्र में कि अथ योगानुशासनम। तो वो जो अनुशासन है वो इस जीवन में तो ज़रूर आया है, वो तो मैं देख रही हूँ। जब से मैंने इसको परस्यू किया हुआ है, एज़ पैशन हो चुका है। स्टार्टिंग में तो चलिए एज़ हेल्थ पर्सपेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से आई हैड जॉइन्ड दिस, बट अब सिर्फ हेल्थ नहीं है, अब इसके अलावा और भी बहुत कुछ है। तो वो काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जिसको एक्सप्रेस भी हम नहीं कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ वर्ड्स। कुछ इस तरह की चीज़ें हैं। तो बस अभी शॉर्टेज ऑफ वर्ड्स हो रहा है मेरे पास। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं और कैसे इस चीज़ को एक्सप्रेस करूँ, आपके सामने व्यक्त करूँ।
तो बस सर, बस आपसे बहुत कुछ सीखना है मैम, आपसे भी बहुत कुछ सीखना है, ताकि जो टारगेट है वो एटलीस्ट मेरा अकम्प्लिश हो जाए। जी मीनाक्षी जी, जी धन्यवाद। बहुत हरिओम सर। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। हरिओम जी, आप पंजाब से जुड़े हैं और बहुत से लोग यहाँ पर जो कवि कुलगुरु कालिदास संस्कृत यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए हैं, और मेरा भी खासकर मास्टर जो हुआ है वही से हुआ है रेगुलर, और हमारी पहली बैच थी रामटेक से। तो अच्छा लगा मीनाक्षी जी, आपको इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के बारे में पता चला आपको, और आप जुड़े और एकदम सही जगह पर जुड़े, ये हम श्योर कहना चाहते हैं आपको। जब आप कंटिन्यू तैयारी करेंगे तो आपको वो यकीन आ जाएगा धीरे धीरे कि वाकई में हाँ हम सही जगह पर आए हैं। और कंटिन्यू आप बने रहें और दिसंबर तक पूरा फोकस रखें। तो जीआरएफ के लिए आपको पूरा फोकस इसी में देना पड़ेगा, फिर कुछ चीजें आपको साइड में रखनी पड़ेगी, है ना मीनाक्षी जी। तो आपको जीआरएफ क्वालिफाई करना है, तो फिर आपको दिसंबर तक पूरा फोकस देना पड़ेगा आपको, है ना। जितने भी क्लासेस होते हैं उसके नोट्स वगैरह बनाना, सारी चीजें करना, जो जो हम लोग एक्टिविटी बताएंगे आप लोग उसको फॉलो कर जाना है। ओके जी, चलिए ओके सर, बहुत ओके बढ़िया सर। आप जी। सर अपनी अपनी गाइडेंस जो जो है, आपके टिप्स हैं, वो सब आप शेयर कीजिए। बस कोई छूट नहीं होगी मेरी तरफ से, मैं आपको गारंटी देती हूँ, कोई छूट नहीं होगी सर। मैं पूरी फिर तो कोशिश बढ़िया करूंगी। है हमारे तरफ से तो पूरी गारंटी रहेगी चलिए, जी सर, थैंक यू। हाँ, बस आप लोग सब लोग तैयार रहे, है ना। चलिए अब हम बुलाएंगे कर्नाटी नायक जी को। हरिओम, सभी गुरुओं का नमस्ते, सभी योग प्रेमियों को नमस्ते। एक्चुअली मैं जगन्नाथ धाम उड़ीसा से हूँ, और मेरी योग की तरफ से क्वालिफिकेशन OICB लेवल 3 कंप्लीट की हूँ, और जज रेफरी ट्रेनिंग की हूँ, योगा में PG की हूँ, और अभी UGC नेट प्रैक्टिस कर रही हूँ। और मैं जो जून में थी आपके ग्रुप में ज्वाइन करके एग्जाम दी हूँ, और अभी फिर प्रैक्टिस कर रही हूँ। एक्चुअली योगा के बारे में जानने के लिए, आगे बढ़ने के लिए मेरी बहुत मतलब अंतर से जो इच्छा है, इसलिए मैं पतंजलि से भी जुड़ी हूँ। आर्ट ऑफ लिविंग जो हमारा गुरुजी है बेंगलोर के, जो रविशंकर जी, उनसे भी जुड़ी हूँ। और ईश्वरीय प्रजापिता ब्रह्मारी कुमारी जो है उसमें भी जुड़ी हूँ। मतलब सभी का योग का लक्ष्य तो एक है, पर तरीका अलग अलग है वो जानने के लिए। तरीका अलग मतलब अलग है, मैं साधन। जी तो उसको जानने के लिए मैं ये सब में जाके वहाँ पे जो मतलब मुझे अच्छा लगता है उसको मैं रिसीव करती हूँ। उनका जो मेडिटेशन है, किसी का फिजिकल की तरफ से है, किसी का ये सब। और आगे मतलब मैं 2008 से जुड़ी हूँ योग में, और 2016 से फ्री क्लासेस यहाँ पे दे रही हूँ मेरे आसपास के लोगों को। और अभी मैं योगा टीचर भी हूँ, कंप्यूटर प्रोग्रामर भी हूँ, और आगे PhD करने के लिए लक्ष्य है। और मतलब सच्चा जोगी बन के समाज सेवा करने की जो इच्छा है, वो तो परमात्मा को पता है कि ऐसे कितना सक्सेस होंगे। मतलब आप लोगों को जैसे मतलब ना फ्री क्लासेस, आजकल के ज़माने में कोई पैसा का मनी माइंडेड नहीं हो के ऐसे जो समाज सेवा कर रहे हैं, इसलिए मैं सोच रही हूँ शायद ये सही तरीका भगवान ने दिया है, और आप लोगों को मार्गदर्शन से हमें भी समाज का सेवा करने का आगे मौका मिलेगा। और हम जो भी सीखेंगे उसको समाज को बाँटने का, वो जो मतलब इंसान का जो ये है ना बहुत कम टाइम है, उसी कम टाइम में हम कैसे ये सारा नॉलेज को रिसीव करके फिर उसको देंगे, ये बड़ी बात है। क्योंकि हम वहाँ से कुछ लेकर नहीं जाएँगे। मतलब मेरी योगा क्लास में जो फ्री कर रही हूँ, वहाँ पे बहुत सारे ऐसे हैं आते हैं, कोई पेशेंट है, कोई मेंटली उसका प्रॉब्लम है, मतलब ऐसा कि सुसाइड केस भी 1-2 आए हैं, और उनको मतलब अच्छी तरह से उनका जो रिक्वायरमेंट उसे कन्वर्ट करके उसी तरफ से योगा लाइन से स्पिरिचुअलिटी से जोड़ के उनके करके अभी इतना खुशहाल ज़िंदगी जी रहे हैं, तो उनको देख के मतलब अपना अंदर से जो आत्मसंतोष आता है, ये बड़ा आगे बढ़ाने के लिए मुझे प्रेरित करता है। और वो लोग भी मतलब वहाँ से इतना मिलता है बोल के जो रिस्पेक्ट भी देते हैं, ये सारा एनकरेज करता है खुद को।
तो मैं सोच रही हूँ आप लोगों हमको आगे लेकर उसी रास्ते में ले जाएंगे, इसलिए आपकी कृपा, भगवान की करुणा उसके ऊपर डिपेंड करता है। हरिओम। जी जी, हरिओम जी, प्रेरणा दीजिए। अच्छा लगा प्रणति जी, बहुत दिनों से आप मतलब बहुत सालों से जुड़े हुए योग के फील्ड से, और एक भाव है कि समाज सेवा का, ये बहुत अच्छी बात है और बिल्कुल करनी भी चाहिए। और इसलिए हम इस क्षेत्र में आए भी हैं कि अपने साथ साथ सामने वालों का भी भला हो, है ना, और एक अच्छा नया राष्ट्र निर्माण है ना। तो इसी सोच के थ्रू हमें चलना है सभी को, है ना। तो बहुत बढ़िया प्रणति नायक जी, अच्छा लगा आपकी बातें सुनकर। और ये हायर एक लेवल का एक एलिजिबल टेस्ट है, तो इसको आप प्राप्त करते हो तो एक लेवल एक टाइप का लगता है कि लेवल का तो मैटर है भी और नहीं भी, दोनों चीजें हैं। एक आध्यात्मिक तरीके से आप जुड़े हो तो, बट ये होता है कि आप जो चीजें सीखे हो अभी हायर में, है, जो अभी नेट का आप परीक्षा दोगे तो उसमें जो भी पढ़ाई जाएगी तो वो और आपको उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए वो सहायक होगा, और आप अच्छे से समाज में जो भी चीजें आप देंगे तो वो और आप अच्छे से उसको बेहतरीन रूप से आप प्रदर्शित कर पाएंगे। जी सर, जरूर। तो एग्जाम तो हो जाएगा, लेकिन साथ साथ वो नॉलेज हमारे लिए काम में आ जाएगा। और बेटा जी, सारा जिंदगी के लिए ये काम आएगा। जी सर। जी जी, चलिए बहुत बढ़िया। प्रियंका जी, प्रियंका जी नमस्ते जी। आपका माइक म्यूट है, प्लीज ऑन कर लीजिए। माइक म्यूट है जी प्रियंका जी। प्रियंका जी आपका माइक म्यूट है, प्लीज ऑन करें। हाँ अभी ऑन हो गया। फिर भी वॉइस नहीं आ रहा, ईयरफोन निकाल लीजिए आप। हाँ अभी, हाँ हेलो, हाँ अभी आ रहे। एक मिनट सर, मेरे को आप लोग की आवाज नहीं आ रही है। नहीं, सभी को जा रही है आवाज। अच्छा सर, मेरा नाम शायद आपके यहाँ पर प्रॉब्लम होगा। जी, मेरा नाम प्रियंका लखेरा है सर। मैंने एमएससी फूड एंड न्यूट्रिशन से की है, और मैंने एमए संस्कृत से किया है, और एमए योग से भी किया है, और बीएड किया है। और एजुकेशन मेरी 2002 में कंप्लीट हो चुकी थी, लेकिन कहते नहीं है किसी की उठापटक की आदत होती है, तो मेरी भी उठापटक की आदत है। मेरे को लगता है कुछ ना कुछ जीवन में करते रहो। और मैंने जैसा आपको कल बताया था कि हमारा सामूहिक परिवार है, और सबसे बड़ी बहू होने की वजह से मैं समय नहीं दे पाती थी पढ़ाई में। तो अब क्या है, बच्चे बड़े हो गए हैं, सब अपने अपने पढ़ते हैं, तो मेरे को लगता है मैं भी पढूं। और फिर जब से पूजा दीदी का सानिध्य मिला है तो लगता है जब आप इतनी छोटी उम्र में इतना सब कुछ कर सकते हैं, और आपकी भी कोई अभी उम्र नहीं है, और आपने इतना एक बड़ा बेस बना के रख दिया हम जैसे लोगों के लिए, तो हमें भी लगता है कि जब आप इतना बड़ा बेस बना सकते हैं तो हम भी क्यों नहीं 6 महीने की पढ़ाई कर सकते हैं। तो मैं यही चाहती हूँ कि आपका सानिध्य मिले, और आप जैसे लोग मिल गए हैं तो अब हमको मौका नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि हमको इस संसार में कभी भी बिना स्वार्थी को भी मिला ही नहीं है। तो हमें बड़ी खुशी है आप लोगों से जुड़कर कि शायद हम अपनी मंजिल तक पहुँचें। उम्र तो हमारी हो चुकी है, जेआरएफ की नहीं है, लेकिन यदि नेट भी क्वालिफाई करते और नहीं भी कर पाए तो आपके साथ पढ़ते रहेंगे। जी हरिओम। जरूर। अच्छी सोच है आपकी प्रियंका जी, बढ़िया है। अभी भी एक जुनून है पढ़ने का। चलिए, हमने भी ये चीज अनुभव की है। बहुत लोग योग के क्षेत्र में नहीं है, योग से जुड़े नहीं है, मतलब अनचाहे आ गए योग के क्षेत्र में, और छोड़ना नहीं चाहेंगे। जो एक बार आ गया है योग में, छोड़ेगा नहीं, क्योंकि उसको एक्सटर्नली लाभ तो मिला है, लेकिन इंटरनली लाभ इतना मिला है कि वो उससे छूट नहीं सकता। एक शारीरिक रूप से और एक
मानसिक रूप से एक योग एक माध्यम बन गया है जो एक स्टेबल रखने के लिए, तो इसलिए नहीं चाहते हुए भी हम उससे जुड़े ही रहेंगे। जी, तो एक अच्छी बात है। चलिए प्रियंका जी, आपका स्वागत है। तो जी सर। नेट तो है ही हमारा मोटिव, लेकिन नेट में जो हम चीजें पढ़ेंगे ना वो ज्यादा बेटर करेंगे हमारे लिए, हमारे आगे की जर्नी के लिए। चलिए बहुत बढ़िया जी प्रियंका जी। अभी आगे हम बुलाएंगे प्रियेश जी को। जी नमस्ते सर। नमस्ते। जी जी नमस्ते प्रियेश जी, नमस्ते। मेरा नाम प्रियेश अटालकर है। मैंने एमए योग शास्त्र कवि कुलगुरु कालिदास संस्कृत विद्यापीठ रामटेक नागपुर से किया है। मैं इस क्लास में पुंडलिक सर के माध्यम से जुड़ा हूँ। मेरा उद्देश्य यही है कि मैं खुद में बदलाव करूँ और इसी के साथ सामाजिक बदलाव होना योग में बहुत जरूरी है। लोग जन जन तक योग पहुंचना बहुत जरूरी है, इसलिए मैं इस क्लास में जुड़ा हूँ और आपके आशीर्वाद से मैं योग जेआरएफ कर पाऊंगा। और उसी के साथ जो आप जो कार्य कर रहे हैं, मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि ये कार्य बहुत उत्तम है। ये कार्य आजकल कोई भी नहीं करता सर। मैं जहाँ तक जानता हूँ, मेरी उम्र कम है, लेकिन ये कार्य जो आप कर रहे हो वो कोई नहीं करता। और यही कार्य में आप बने रहे और ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ और ऐसा ही कार्य मैं भी करना चाहता हूँ, इसलिए मैं आपसे जुड़ा हूँ सर। धन्यवाद सर। जी जी प्रियेश जी, आप अभी कंटिन्यू बने रहे, है ना? क्लास हाँ सर। रेगुलर करें। हाँ सर। क्योंकि क्या होता है ना, कंटिन्यू बने रहते हैं तो वो एक लिंक रहती है, लगती है हमें, फिर इंटरेस्ट आता है ना। एकदम से कोई भी चीजों में इंटरेस्ट नहीं आता है, इसलिए नहीं क्या आप बने रहे, है ना। हाँ हाँ सर। कुछ काम की वजह से इधर उधर हो जाता है, लेकिन आप अभी कंटिन्यू बने रहेंगे ना तो वो हो जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया जी प्रिय जी, अच्छा लगा हमें। रीना जी, रीना जी। हरिओम सर। जी हरिओम। हरिओम मैम। मेरा नाम रीना है और मैं दिल्ली से बिलोंग करती हूँ और मैंने योगा में मास्टर डिग्री ली है अभी उत्तराखंड संस्कृत यूनिवर्सिटी से। तो उसमें क्या है कि मैंने सिर्फ एग्ज़ाम ही दिए हैं, प्रॉपर जैसे क्लासेस मैंने नहीं ले पाई हूँ क्योंकि यहाँ से मैं जॉब करती थी और सिर्फ एग्ज़ाम के लिए मैं गई हूँ वहाँ पे। लेकिन जो डिग्री है वो मेरे पास रेगुलर है, बट उस टाइम पे मेरी पढ़ाई नहीं हुई। लेकिन अब मैंने ये सोचा है कि आप लोगों के साथ जुड़ के मैं यूजीसी नेट का पेपर क्लियर करना चाहती हूँ और ये दिसंबर मैंने टारगेट बनाया हुआ है। और मुझे इस चीज़ की खुशी है कि आप लोगों के साथ मैं जुड़कर इसकी तैयारी कर पाऊँगी। और मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं नेट जेआरएफ तक पहुँचूँगी कभी। तो अब आपके साथ रहूँगी तो हो सकता है कि मैं इस मुकाम तक पहुँच जाऊँ और आगे मेरा ये रहेगा कि आप लोगों के साथ जुड़ के मैं भी इस तरीके की सेवा करना चाहती हूँ योग में। जी जी बिल्कुल रीना जी, बहुत बढ़िया। ये अच्छी सोच है कि डिस्टेंस से एजुकेशन होने के बावजूद भी रेगुलर तक ये डिग्री मिल गई आपको, लेकिन पढ़ाई उतनी सही से नहीं कर पाए हैं। सही से नहीं हो पाई है, ऊपर चलिए। से मैंने पढ़ाई की है, एग्जाम दिए, लेकिन डीप नॉलेज जिसे बोलते हैं वो अभी तक नहीं हुई है मुझे। लेकिन हाँ, मेरे जो साथी हैं, मैंने मोरारजी देसाई से भी 6 मंथ का कोर्स किया था, वो भी मेरा ऑनलाइन ही रहा था क्योंकि मैं जॉब के साथ मैं अपना ये सब करती रही। तो उनके साथ मैंने अपनी पढ़ाई की है, उनसे मेरे को काफ़ी नॉलेज मिली है। और इधर का भी मुझे पता चला है उन्हीं के थ्रू, अजय जी हैं, उन्होंने मुझे आपके बारे में बताया, उन्होंने लिंक शेयर किया, उन्होंने फिर मैंने ये ज्वाइन की है। चलिए अब अच्छी बात है। यही होगी सर कि आपके साथ रह के और मैं मतलब अच्छा मुकाम हासिल कर पाऊँ, जो मेरा ड्रीम है वो पूरा हो पाए। जी रेगुलर बने रहे आप, है ना, कंटिन्यू बने रहे आप क्लास में। और मैं पूजा आप से बोलूंगी कि फर्स्ट पेपर में क्या है, मेरा मैथ्स वगैरह थोड़ा ठीक नहीं है, तो मुझे उम्मीद है कि उनके साथ रहूंगी तो मैं हो सकता है अब वो जो मैं क्वेश्चन छोड़ती थी अब वो ना छोड़ूं, आपके साथ मैं मैथ भी अच्छे से कर पाऊंगी। जी जी पूजा मैम है, हाँ जी मैम। मतलब एक अच्छी बात है कि एक हमारे पास पूजा मैम है पेपर 1 के लिए अच्छे हाँ जी। नंबर आते हैं, हर समय उनके अच्छे नंबर आते हैं, 30+ आते हैं, क्वेश्चन सही आते हैं उनके। एक वो होप है मैथ कि मैथ और डीआई का अभी तक अभी होगा। मैथ और डीआई का अभी तक उनका नंबर छूटा नहीं है। हाँ जी। मैथ डीआई के लिए प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है आप लोगों को।
हाँ जी। अच्छी बात है। और सर थैंक यू मैम, थैंक यू कि मतलब फ्री सेवा देने के लिए। सच में मतलब आजकल मतलब कोई भी फ्री सेवा नहीं दे रहा, और सबसे बात है कि मतलब इतना टाइम देना, वो कोई नहीं दे पा रहा है टाइम। और आप लोग मतलब हमारे लिए तो एक भगवान के तरीके से ही हो कि हम उस मुकाम पे पहुंच जाएंगे जो यूजीसी नेट पेपर है, बहुत बड़े लेवल पे है, तो आपके थ्रू हम ये क्लियर कर लेंगे। जी जी रीना जी, चलिए बहुत जरूर आपको सफलता मिलेगी। थैंक यू मैम। हरिओम सर, हरिओम मैम। जी हरिओम जी, हरिओम रीना जी। चलिए, आगे हम बढ़ते हैं रुपेंद्र जी। हरिओम सर, हरिओम मैम। जी हरिओम जी, रुपेंद्र जी। आवाज आ रहा है सर मेरा? जी जी आ रहा है। पता नहीं ऐसा क्यों, आप दोनों को देखता हूँ तो मेरे को ऐसा कुछ एनर्जी मिलने लगता है, ऐसा बस देखते ही रहे ऐसा लगता है। जब से आप लोग से जुड़े हैं तब से एकदम, जब भी क्लास की बारी आता है तो जो भी थकावट रहता है दिन भर का, आते ही मेरा टाइम एकदम एग्जैक्ट है, 8 बजे क्लास रहता है और 7:30 पौने 8 तक मैं आ ही जाता हूँ। तो हमें भी मेरा नाम रुपेंद्र। हम भी ऐसे नाम लेते रहते हैं जो जो कंटिन्यू पढ़ाई करते रहते हैं और क्लास नहीं छोड़ते हैं, रेगुलर अपना दिखाते हैं, कंसिस्टेंटली पढ़ाई करते हैं। हमें भी अच्छा लगता है। लेकिन हमें भी अंदर से एनर्जी आ जाती है आप लोग जब सामने आते हैं। चलिए रुपेंद्र जी। मेरा नाम रुपेंद्र कुमार साहू है और मैं छत्तीसगढ़ के एक बिलासपुर जिले से छोटे से गांव से बिलोंग करता हूँ। आप सभी को पता ही होगा कि वो छोटा सा गांव देवरानी जेठानी ताला मंदिर, जो भारत के सबसे प्राचीन मंदिर है, वहाँ 5वीं 6वीं शताब्दी के रुद्र शिव मंदिर काफी प्रसिद्ध है वो, तो वहाँ से है मेरा गांव, लगा हुआ है जस्ट। तो मैं वहाँ से हूँ। मेरा अभी जस्ट मैं अभी पेपर दिलाया हूँ एमए में फाइनल ईयर का, योगा से, अटल यूनिवर्सिटी बिलासपुर से ही। 2021 में मेरा पीजी डिप्लोमा योगा से ही हुआ था। तो मेरा को तो पहले से ही नेट का ही मैं आ, पढ़ता था, लेकिन पढ़ना क्या है ये तो पहले पता ही नहीं था। बस यूट्यूब में जहाँ जैसे तैसे भटक रहे थे, तो फिर आपका जो एक जो पोस्टर जैसे कि स्टेटस में लगा हुआ देखा, नीतीश सर, शायद वो आपको जानते हैं, नि, नीतीश। हाँ नीतीश सर, हाँ। फिर मैं उनको मैसेज किया, तो फिर बोलते हैं कि हाँ वो सर तो कराते हैं, तो वह बताया कि आप यहाँ जीजीयू से अभी पीएचडी कर रहे करके। हाँ जी। तो फिर मैं बोला कि वो सब चीज छोड़ो, पहले सर का नंबर दो, बाकी सब चीज ऐसे करके फिर आप, फिर वो जो क्लास में देखा था ना कि फ्री करके, मैं सोचा एक पल के लिए, लगता है ना लोगों को फोकट का चीज ज्यादा डाइजेस्ट नहीं होता शुरू में, कि फोकट का रहेगा तो फोकट टाइप का ही होगा। मेरे मन में भी ऐसा विचार आया था, और ये बात मैं शेयर कर सकता हूँ क्योंकि आप लोग गुरु है, इस चीज को समझ सकते हैं। तो ऐसा लगा था, तो फिर जैसे ही पहला क्लास लिया ना, तो ऐसा लगा कि मन में मतलब कि जो चीज दुविधा होता है ना, वो ऐसे निकला, वो रियलाइज हुआ मेरे को कि अरे वाह, मतलब कि इससे पहले मैं कहाँ कहाँ जा रहा था। और मैं इस चीज का आप लोग से जिक्र भी किया था जब 2 महीना पहले जुड़े हुए थे। हाँ। काफी अच्छा लग रहा है आप लोग से जुड़ के, और नया हमारा जो ये की यात्रा दिसंबर के लिए हो चूंकि, वो पिछला वाला तो मेरे हिसाब से बहुत कम ही टाइम रहा, ऐसा लगा मेरे को, जिस हिसाब से आइडिया नहीं था। अभी काफी अच्छा है कि दिसंबर का, आई होप कि मेरा नेट क्लियर हो जाए, और जेआरएफ का कोशिश रहेगा। लेकिन मेरा पहले से ही पीजी, जब मैं इसमें एडमिशन लिया ना, तो मेरा बस मन ही था कि मैं नेट क्लियर करूं। पीछे इसका रीजन है क्योंकि हाँ, गांव का तो अलग ही माहौल रहता है, योगा के क्षेत्र में बहुत ही कम ध्यान देते हैं। शहर में भी ये मानसिकता कहीं ना कहीं लोगों में है। यहाँ एक छोटा सा कंपनी गार्डन करके है, वहां मैं जाता था, सिखाया, 6 महीना तक गया। अब लोग वहां बोल रहे हैं कि आप 6 महीना से आए हो, आप हम लोग को रोका टोकी कर रहे हो, चाहे वो प्राणायाम करते थे तो आसन करते थे, तो मैं बोल देता था कि नहीं, ये गलत तरीके से कर रहे हैं। तो उन लोग ऐसे बोलने लगे, तो मैं सोचा फिर ऐसा क्यों, तो फिर आप ऐसे क्यों बोल रहे, करके ऐसा चर्चा होता था। तो बोलते थे कि हम लोग 20 साल से इस गार्डन में आ रहे हैं, कोई हमको नहीं बोले। समझने वाले समझ जाते थे कि मतलब सही कर रहे हो, ऐसा करके मतलब बता रहे हो, ठीक कर रहे हो। लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं ना कि हम लोग, उन लोग को थोड़ा सा यह रहता है अपने में कि हम इतने दिन से कर रहे हैं, कोई नहीं बोले, फिर ये कैसे आके अभी बोल दे, इस टाइप का मानसिकता रहते थे। तो कहीं ना कहीं एक ये होता है ना सर कि एक गांव में होता है कि जो डॉक्टर थोड़ा बहुत अगर जानकार होते तो डॉक्टर डॉक्टर नाम लिख लेते हैं और घर में अपना क्लिनिक खोल के सेवा देने लगते हैं। तो उनको ये पता नहीं है कि कौन सा
इलाज के लिए कौन सा टेस्ट कराना ये नहीं रहता है, वो तो देते जाते हैं दवाई जैसा भी हो। लेकिन मेरा सोच ये है कि मैं भी अगर आप लोग के मार्गदर्शन में अगर नेट क्लियर हो जाए तो बिना नेट क्लियर किए कहीं पे भी अगर जाके हम अपने आप को प्रूव कैसे कर पाएंगे कि मतलब वास्तव में कि मैं सर्टिफाइड हूँ कि इस तरह से मैं क्वालिफाई हूँ, नेट क्लियर हूँ, तब जाके मैं ये चीज सिखा रहा हूँ। तो अभी भी मेरे को एक दो कॉलेज से हुआ था ऐसा, पढ़ाने के लिए बोला गया था, तो मैं मना कर दिया, नहीं मेरे को अभी पढ़ना है। क्योंकि अभी से अगर बन जाएंगे तो सर थोड़ा सा ये हो जाएगा कि जिस चीज के लिए अभी सोचे हैं वो थोड़ा सा रुक जाएगा। तो यही है मेरा। और फिर वैसे भी शास्त्रों में भी कहा गया है कि आप लोग जिस हिसाब से ये फ्री वाला जो किए हैं ना, एकदम बहुत ही बढ़िया है। और चाहते हैं कि हम अपना पूरा भरसक प्रयास रहेगा कि मेहनत हम लोग करेंगे, आप लोग मार्गदर्शन करेंगे, आप दोनों का ही बस आशीर्वाद बना रहे। कहा भी गया कि 3 ऋण होता है जीवन काल में, देव ऋण, पितृ ऋण और एक आचार्य ऋण। देव ऋण को तो हम भक्ति भाव से छूट सकते हैं, पितृ ऋण को तो हम अपना सुख त्याग के माता पिता की सेवा करके छूट सकते हैं। लेकिन ये जो आचार्य ऋण होता है, हालांकि आप लोग फ्री में दे रहे हैं, लेकिन हम लोग चाहेंगे स्पेशली कि हम लोग अपने आचरण अनुशासन आगे की जो यात्रा है उसमें अच्छे से अनुशासित होके आप लोग जो द्वारा जो ज्ञान दिया जाएगा उसको अच्छे रूप से ग्रहण करें और अपने अपने सफलता को प्राप्त करें। बस यही मनोकामना है, बस इतना ही बोलना चाहूंगा सर। आप दोनों को ही सिर्फ मैं, ऐसा नहीं है कि सर को बस, मैम आपको भी स्पेशली कि आपका जो पढ़ाने का जो टेक्निक है एनालिसिस वाला, वो काफी काफी बहुत ही बेहतरीन है, मतलब बोल नहीं सकते उस चीज को। तो अच्छा ही रहता है, मन में एक रहता है ना, जैसे ही कि 8 बजने वाला क्लास स्टार्ट होगा ये रहता है। और हमारे क्लासमेट जो शुरू में इंट्रोडक्शन दी आरती दीदी, वो हमारी क्लासमेट है। उनको, हाँ वो क्लासमेट है, वो उन्होंने भी बोले कि भाई इस बार बताना कि जब स्टार्ट होगा करके। तो एक दो और है जो क्लासमेट है जो जुड़े हुए हैं इसमें और जुड़ भी सकते हैं आगे चल के। तो अच्छा लग रहा है सर, बाहर बाहर से काफी अनुभव मिल रहा है, एक दूर अलग अलग प्रांत से हैं, अलग अलग राज्यों से हैं, सब कोई अपना अनुभव साझा कर रहे हैं। और जिस हिसाब से सुन रहा हूँ कि एरिया वाइज, सर ज्यादा टाइम तो नहीं ले पा रहा हूँ ना, ऐसा ना हो कि टाइम का फिर दिक्कत है आप बोलिए बाकी लोगों बोलिए। आप ऐसे स्टूडेंट है ना कि सुनते तो मन भी नहीं भरता है। बस बस आशीर्वाद रहे मैम आप लोग का, कि जैसे कि अनुभव साझा किए एक मैडम पंजाब से जो अभी बताए उन्होंने कि अलग अलग जगह से है, और जो कि अलग उनका सेक्टर ही अलग है, सीए की पढ़ाई कर रहे हैं और योग में आके एकाएक जुड़ जुड़ जा रहे हैं। मतलब ये एकाएक नहीं होता, ये हमारे पुण्य जन्म का कर्म ही है कहीं ना कहीं कि योग में हम लोग जुड़े हैं, हर किसी के नसीब में नहीं होता, ऐसा मैंने कहीं पढ़ा है। और तो निश्चित रूप से हम सभी सौभाग्यशाली हैं जो जुड़े हुए हैं इस यात्रा में। 2-3 ऐसे क्लास ऑनलाइन का मैं देखा हुआ था, बिहार के ही एक सर थे, एक दिल्ली के सर थे, उन लोग से भी मैं क्लास करके देखा जब मैं एडमिशन लिया था एमए में। तो उन लोगों ने अपना फीस भी बताया, करना तो था मेरे को, ये मेरा लास्ट, अगर मैं नीतीश का स्टेटस उस दिन अगर मैं छोड़ देता तो मेरे को पता नहीं चलता। तो वही होता है ना कहीं संयोग योग होता है, समय जब काल का चक्र चलता है ना तो कहीं ना कहीं लाके उस चीज को सही जगह पे व्यवस्थित कर देता है। तो ये सब ऊपर वाले का ही किया हुआ समझ सकते हैं, काल का ही बंधन था जो लाके हम जैसे अज्ञानी लोग को आप लोग के समक्ष प्रस्तुत किया। अभी हम तो मैं अपने पे लेता हूँ गधा हूँ, आप लोग जितना हमको दौड़ाएंगे धीरे धीरे हम घोड़ा बन जाएंगे बस। बस यही है हमारा, बस। ज्ञानी योगा कोई योग नहीं है, हम लोग सब सीख रहे हैं। देखिए मैम, ऐसा नहीं है कि जीवन मनुष्य जीवन पर्यंत सीखते रहते हैं, लेकिन हम लोग जिस हिसाब से अज्ञानी है, कहीं ना कहीं आप लोग जिस स्तर पे हैं हमसे ज्यादा ही तो होगा, हमारा जितना उम्र नहीं है उससे ज्यादा तो अनुभव आप लोग को होगा, ऐसा मेरा मानना है। जी बाकी बहुत बहुत ही अच्छा लगता है, मैं आत्मिक आत्मिक रूप से बता रहा हूँ, जैसे ही आप दोनों को जैसे देखते हैं ना क्लास में, तो मतलब एकदम एक जो एनर्जी होता है ना वो एकदम मैं तो सच में बता रहा हूँ, एक तो चूंकि मैं तो बाहर में ही रहता हूँ पिछले 6-7 सालों से ही पढ़ाई के सिलसिले से, तो थोड़ा सा रहने के लिए भी व्यवस्था करना पड़ता है, तो वो अलग बात हो गया है ना, उसमें नहीं जाना चाहता। बाकी जीवन यापन करने के लिए कुछ ना कुछ तो जरूरी है, आजकल तो आप लोग जैसे हर कोई सेवा नहीं दिखाते, फ्री भी हर कोई नहीं देते। तो अच्छा लग रहा है आप लोग से जुड़ के, और काफी मतलब एक
ऐतिहासिक यात्रा होने वाला है, ऐसा मेरे को लग रहा है आगामी 5-6 महीना। अगर इसमें अगर हम जितना मेहनत करेंगे वो तो हमारे ही ऊपर है कि हम कितना मेहनत कर रहे हैं और उस चीज में कितना कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं। बाकी सर तो बिल्कुल यहीं से है, बिलासपुर से ही है, तो मेरा तो इच्छा है कि आपसे एक बार मिलूं। अगर जी बिल्कुल वही जरूर। ना उचित उचित समय अभी नहीं आया है, जब आएगा तो निश्चित ही वो बहुत ही अच्छा जी होगा ऐसा लगता जी है। जी 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 बिल्कुल सर। भूपेंद्र जी, बिल्कुल मिलेंगे हम लोग, हाँ जरूर हाँ जी मिलेंगे। जी सर। हाँ हाँ। अभी जैसे योगा आप योग नीतीश जी से मुलाकात हो गई थी, हम लोग ट्रेन से आ रहा था, मैं जस्ट ट्रेन से उतरा था और ऑटो आ रही थी, मतलब मैं पुणे में मतलब मेरे जीजू में आ रहा था मैं, उस हाँ समय हाँ। उनसे मुलाकात हुई नीतीश जी से, और ऐसे ही बातचीत हो गई थी। तो वो भी अपने हम्म, बारे में बता रहा था कि हमारा भी मास्टर चल रहा है योग में। अच्छा, यहाँ पर एमए भी होता है, अब मुझे पता नहीं था, आइडिया नहीं था। तो उस सिलसिले में फिर हम लोग सर बोले कि नहीं, मुझे फिर नेट का तैयारी करना है, इस बार एग्जाम देना है। अच्छा, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, हम तैयारी करवाते। अच्छा बोले, तो फिर नंबर ले लिया उन्होंने। तो फिर बोले कि आप शुरू करेंगे ना, तो बोले आप बताना जरूर। तो मैंने उनको फिर शेयर कर दिया था हमारा जो बनाया हुआ था। तो कहीं ना कहीं कैसे सर हम लेकिन लोग का मिलना ही लिखा हुआ था ऐसा है। और लेकिन अगर मैं वास्तविकता बताऊं तो छत्तीसगढ़ का जो स्टैंडर्ड है ना योग का, खासकर अटल यूनिवर्सिटी का, उतना उतना स्टैंडर्ड नहीं है, ये बोल सकते हैं। क्योंकि मैं हम कुछ भी समस्या हो तो जरूर रूपेंद्र जी आप कांटेक्ट करेगा। हाँ, कोई भी समस्या हो तो सर ये जरूर। तो मेरा अधिकार है, आप अगर इतना बोले तो जब भी अगर पढ़ाई नहीं, से कभी रिलेटेड भी हो संबंधित आप आगे हैं। कांटेक्ट करें जरूर, ठीक है। जी जी सर, जी सर। किसी भी प्रकार की आपको समस्या हो तो जरूर आप कांटेक्ट करें, है ना। जी सर। और अगर आपको इस एरिया में, अगर बिलासपुर में, अगर आपको, चूंकि आप बाहर से हैं, अगर जब भी अगर कुछ ऐसा लगे कि मतलब मेरे से कुछ सेवा करते बन जाए, तो आप बिल्कुल आप बिल्कुल बोल सकते हैं। या कभी आपको कहीं अगर घूमने के लिए निकलना है आसपास का एरिया, तो आप बिल्कुल एक बार सेवा का अवसर दीजिएगा सर। वैसे थोड़ा बहुत बता सकता हूँ एरिया के बारे में। जी जी, बहुत बढ़िया जी, धन्यवाद जी। घूमेंगे जी जरूर हम जी लोग जी। साथ में। ताला गांव का एक आध बार बनाइएगा सर, फिर जाने का, फिर वहाँ जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। वहाँ का एरिया काफी अच्छा है, नदी के किनारे। आप तो हो आए होंगे मेरे हिसाब से वहाँ ताला गांव। जी जी अभी रूपेंद्र नहीं जी, हुआ है क्या? आप भी बताना जरूर, ठीक है, कभी एक आध हाँ बार, हाँ जी सर। फिर जी जी दिमाग में आ जाएगा, है ना। जी सर। जी जी। चलिए चलिए, धन्यवाद जी रूपेंद्र जी। अब आगे हम बुलाएंगे श्यामल जी को। हरिओम सर, मेरी आवाज आ रही है? हरिओम जी, हाँ आवाज आ रही है श्यामल जी। जी जी, माफी चाहती हूँ। मैं हरिद्वार में आई हूँ अपने एग्जाम देने, डिप्लोमा इन योगिक साइंस वाली। जी। तो फिर मैं उसी की प्रिपरेशन में लगी हुई हूँ, कल मेरे पेपर है। ओ अच्छा, कल एग्जाम है। जी चलो बेस्ट ऑफ लक आपको सांवी जी। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। हरिओम सर, हरिओम मैम। जी जी हरिओम। आप अच्छे से एग्जाम आप दीजिएगा, तैयार। फिर कंटिन्यू बने रहे। सोनाली जी। हरिओम सर, मैम। जी हरिओम। मैं अभी सीख रही हूँ, अभी स्टूडेंट ही हूँ। मैंने भी अभी अटल यूनिवर्सिटी से ही एमए का एग्जाम दिया, 4th सेमेस्टर का। नीतीश के ही थ्रू मेरे को भी आपका कांटेक्ट मिला, तो उसी के द्वारा ही मैं जुड़ी हूँ आपसे। तो मुझे बहुत अच्छा लगा ये जान के कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, और मतलब आप अपने हिसाब से चीजें कर सकते हैं, और इतना अच्छा ये बोल दिया जाए कार्य है जो आप कर रहे हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। बाकी अभी मैं सीख रही हूँ, ये मेरा फर्स्ट टाइम रहेगा दिसंबर, तो कोशिश करूंगी अच्छा करने का। लेकिन अभी फिलहाल मेरे को 2 साल ही हुए हैं जुड़े, तो अभी मैं सीख ही रही हूँ, तो आगे और सीखना है। तो बहुत बहुत शुक्रिया इस चीज के लिए कि आपने हम जैसे न्यू कमर्स को मौका दिया सीखने का और आगे बढ़ने का। तो थैंक यू सो मच। जी जी धन्यवाद सोनाली जी। आप बिलासपुर के आसपास ही है ना। जी सर, मैं बिलासपुर से ही हूँ।
अच्छा, बिलासपुर से। चलिए बहुत बढ़िया जी। बहुत लोग अभी नीतीश जी के थ्रू ही पता चला है ऑनलाइन कक्षा के बारे में, और बहुत लोग जुड़े हैं। और आप कंटिन्यू बने रहे, ठीक है, उसका आपको फल जरूर मिलेगा, है ना। लेकिन बस जी कंटिन्यू आप क्लासेस करें। जी, हाँ, चलिए। शुक्रिया सर। हाँ, हाँ, ठीक है सोनाली जी, ठीक है, आपका स्वागत है, धन्यवाद। श्वेता जी, श्वेता जी शायद चली गए। श्वेता जी। विद्या जी, सबसे लास्ट बचे हैं विद्या जी। और कोई है जिसका इंट्रोडक्शन नहीं हुआ है? श्वेता जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? हरिओम सर। जी हरिओम, जी हरिओम। कैसे हो सर आप? कैसे हो? बढ़िया है, बढ़िया है। आप कैसे हरिओम। बताइए? हाँ सर, मैं भी ठीक हूँ। अभी ऋषिकेश से होके आई हूँ अभी। तो आज फास्ट क्लास है, सोमवार है, तो इसीलिए। बाकी अच्छा लग रहा है दोबारा बैच ज्वाइन करने का, क्योंकि पिछली बार मैंने पढ़ाई नहीं करी सही से मतलब मैंने ज्वाइन नहीं किया था, और मैं सोचा था खुद से पढ़ लूंगी, रिवीजन कर लूंगी इस तरीके से। फिर वही एंड टाइम पे ही होती है पढ़ाई, जल्दी जल्दी रिवीजन करा, फिर आपका क्रैश कोर्स ज्वाइन करा, वो अच्छा कर दिया आपने, थोड़ा सा उससे हेल्प हो गई। एंड टाइम पे भी मैंने वो वीडियो देख के गई थी, मेरी 1-2 वीडियो नहीं हुई थी, तो मैं मेट्रो में जाते हुए एग्जाम देते हुए देख रही थी, उसमें से केवल पाद में से काफी क्वेश्चन मेरे फंस गए इस बार। तो अच्छा लगा। बाकी फिर से ज्वाइन करके भी अच्छा लग रहा है, फिर से पढ़ाई करनी है अब, और लग के कैसा रहा कल से एग्जाम? स्टार्ट हो जाएगा ना क्लासेस? हाँ, कल से स्टार्ट हो गया। कल कैसा से। रहा आपका एग्जाम इस बार का? अच्छा रहा एग्जाम तो। अच्छा, कुछ मतलब नंबरिंग आपने जोड़ा है, कुछ नंबर? हाँ, नंबरिंग जोड़ा है, 200 से ऊपर आ रहा है नंबर तो। बाकी चलिए बाकी बहुत बढ़िया, सब एक 200 दो से क्वेश्चन ऊपर में आ जो रहे हैं। डाउट है, मतलब नेट तो बिल्कुल। हो जाएगा, नेट हो जाएगा, हाँ, इस बार हो जाएगा नेट तो। हाँ, नेट हो जाएगा। नेट हो जाएगा। बाकी सर टाइमिंग क्या रहेगी? कि मैं 1-2 दिन से जुड़ नहीं पाई हूँ, मुझे बिल्कुल पता नहीं है टाइमिंग क्या रहेगी, कैसे? 8 से 9 और 9 से 10 हमारे गूगल मीट पर पेपर 2 की क्लास रहेगी, और पेपर 1 की क्लास जो रहेगी वो शाम को 7 बजे रहेगी। सही है। और वो यूट्यूब अच्छा पर है रहेगी, बाकी। वो यूट्यूब हाँ, पर रहेगी पेपर 1 की। और पेपर टू की जो क्लास रहेगी वो गूगल मीट पर रहेगी। ठीक है, ओके। तो अच्छा लग अभी रहा है सब कुछ 200 सुन के। 200 के ऊपर नंबर है, तो ठीक ठाक नंबर है आपके। तो आप हाँ अभी सर, इस बार कंटिन्यू बने रहिए, अभी पेपर अभी थोड़े गैप से। मत दीजिए, अभी गैप मत दीजिए, ठीक है। अभी आपका दिसंबर में हो जाएगा जेआरएफ, आराम से हो जाएगा। बस आप हाँ, कंटिन्यू बने रहे अभी, और इस बार प्रैक्टिस मुझे हाँ करते रहिए। कंटिन्यू करना है, ब्रेक नहीं करना बिल्कुल भी, क्योंकि नहीं मैंने ब्रेक देखा है ब्रेक कर दिया था, वो ब्रेक फिर ब्रेक ही हो जाता है, नहीं पूरा हो ब्रेक पाता। हो जाता है, हाँ, पूरा ब्रेक हो जाता है। गाड़ी बाकी फिर अब से स्टार्ट नहीं होती है। एक हाँ, बार नहीं बंद हो होती। गई तो स्टार्ट नहीं होती है। अभी आयल मैं डालो, डीजल इसीलिए डालो, कुछ भी डालो फिर। फ्री हो गई हूँ, आसपास जाने से, इधर उधर जाने से फ्री हो गई। अब मैंने सोचना है ना घूमने जाना है ना कहीं जाना है, बस फोकस करना है। ये अपॉर्चुनिटी फिर से नहीं मिलेगी। और आप लोग इतना मतलब मेहनत कर रहे हो और चीजें कर रहे हो सब लोगों के लिए, सबका सुन के बड़ा अच्छा लगता है, सब तक पहुंचता है ना। वो अभी बोल रहे थे, बड़े अच्छे लग रहे थे सुनने में। क्या नाम है उनका? हाँ रुपेंद्र जी, रुपेंद्र जी। हाँ, रूपेंद्र जी। मतलब नए नए लोग जुड़े हुए हैं, बाकी अच्छा लगेगा सबसे कोऑपरेट करते हुए, पढ़ने में मजा आता है। सबसे बात अच्छी ये है ना आपकी क्लास की, दोनों की, कि वहीं पे याद हो जाता है। तो सबसे बेस्ट पार्ट मुझे ये लगता है कि सर आप जब एंड में क्वेश्चन कराते हो ना सेशन के बाद, वो सबसे बेस्ट पार्ट है। और उस तरीके से याद करवाना उस चीजों को। मैं साइकोलॉजी की क्वेश्चन कर रही थी ना, आपकी आवाज जैसे आप पढ़ाते हो वो दिमाग में चल रहा था कि ये ऐसे ऐसे, तो मेरे कुछ क्वेश्चन सही हो गए उसके। मतलब इस बार अच्छा हो गया है, मतलब बिना पढ़े थोड़ा सा कह सकते हैं कि पहले से मेहनत करी हुई है ना आपने, पढ़ाया हुआ है, तो वो दिमाग में था कहीं ना कहीं, तो सही हुआ है उससे पेपर। बाकी जो नहीं पढ़ा उसका भी रिजल्ट देखने को मिला कि कुछ क्वेश्चन जो मैं नहीं कर पाई, जो इजी भी थे, और जो नहीं पढ़ी उसका भी थोड़ा परिणाम मिलता है ना, और अच्छा हो सकता था पेपर। चलिए बाकी कल से करते हैं, लग जाते हैं तैयारी में, निकालना है इस बार जेआरएफ। ठीक है जी मैम। जी, ठीक श्वेता है जी सर। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। जरूर जरूर। आप अभी तैयारी पे लग जाइए। बहुत बढ़िया, जी सर। अच्छा लगा, आपके नंबर भी अच्छे आए हैं। हाँ, इस बार आपकी सही है, बहुत मैं भी मेहनत है, पहले से तैयारी कर रहे थे आप, बहुत मेहनत है।
ठीक है बहुत सर। मेहनती हैं, शुरू अभी से ही आप देखती हूँ लोग मैं आपको। हाँ नहीं मैम अब से और कंटिन्यू करना है, थोड़ा सा हो गया है मेरा अब बहुत ढील हो गया है थोड़ा सा, अब करना है कंटिन्यू, इस बार निकालना है, एक आप मिल के पढ़ाई करनी है। जी जी बिल्कुल, एक आपकी पॉजिटिविटी ये है कि आप मतलब जो चीजें पूछी जा रही है वो आप मैसेज में डालते जाते हैं, हाँ तो मेरा उससे ये आपका मैं कभी भी मतलब सुनती नहीं हूँ सिर्फ, अगर मैं हाँ अच्छे से प्रेजेंट हूँ इसका मतलब आप समझो मैं रेस्पॉन्स दे रही हूँ, इसका मतलब मैं नहीं हूँ तो नहीं हूँ, वो सुन रही हूँ फिर मैं बहुत ही मतलब ध्यान नहीं दे रही हूँ। लेकिन अगर कभी भी क्लास करी है मैंने, मेरा ये रहा है तो मैं प्रेजेंट रहती हूँ 100%। अगर इधर उधर के काम करके फ्री होती तभी, अदरवाइज मैंने कभी ज्वाइन किया होगा नहीं हो रहा है मेरे से, टाइपिंग नहीं हो रही, मैं कट कर देती हूँ फिर, क्योंकि उसका मुझे फायदा लगता नहीं है कुछ भी ज्वाइन करे रहना। जब आप बराबर है। रेस्पॉन्स ना दो तो लगता नहीं है ना क्लास हो रही है, टाइम वेस्ट हो रहा है, कोई नहीं अभी टाइम नहीं है बाद में करती हूँ। फिर मैं रिकॉर्डेड वीडियो सुनी है इस बार आपकी, थोड़ा कम रेस्पॉन्स मिला है मेरा, माफी चाहूंगी सर। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हम भी वैसे ही है कि सही से कोई एक्टिव नहीं रहता तो उसको रिमूव कर देते हैं। नहीं कोई नहीं, मुझे मत करना, मैं अब तो पूरा एक्टिव हो जाती हूँ मेरा एक्टिव मोड ऑन है। चलिए सर ठीक है, चलिए हरिओम। हरिओम जी, हरिओम। हरिओम बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। हरिओम सर। अ, हरिओम सर, हरिओम मैम। जी मेरा नाम मैम अमृता राय है और मैं वाराणसी से हूँ। और श्वेता दीदी मुझे जानती हैं, उनके जो भाई है वो मेरे क्लासमेट है। तो आपका क्लास मुझे वहीं से पता चला है। मैं मतलब उनकी बहुत वो अभी देखती होंगी तो वो मुझे पहचान जाएंगी। अमृता राय नाम है, सुमित की दोस्त हूँ मैं। तो उनसे ही आपके बारे में मुझे पता चला था, पर मैं थोड़ा लेट आई थी। दीपक गुप्ता है, उसने आपका नंबर दिया था मेरे लिए। तो मैं योग में, मेरा फर्स्ट ईयर है, एमए में मैंने लिया है और बीए मेरा अदर सब्जेक्ट से था पहले। तो मेरे भाई की वजह से मैं योग में आई हूँ। जब वो दिल्ली गए थे तो उनको ये सब्जेक्ट के बारे में पता चला था। तो पहले मैं थोड़ी मेंटली प्रॉब्लम में थी, तो उनको ये अच्छा लगा कि ये खुद तो सही रहेगी इसमें। और मजे भी है, मजे तो है। मैं खुद ही उत्तराखंड ये यहाँ वहाँ गई हूँ योग के चलते, तो मुझे अच्छा लगा था। और मेरे भाई का है कि अगर एमए कर ही रही हो तो क्यों कर रही हो, उसका भी पर्पस होना चाहिए तुम्हारे पास। तो सीधा है, एमए के साथ पीएचडी करो, बेस्ट है इसके लिए। तो मैंने आपके कुछ क्लासेस लिए थे सर पहले, तो मैं थोड़ा इधर उधर भाग दौड़ में इस टाइम हूँ, अभी गांव आई हूँ तो क्लासेस नहीं हो पाई मेरी। पर मैंने सिर्फ ऐसे ही लिए थे उसको देखने के लिए कि मुझे समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो जब आप क्वेश्चंस कर रहे थे ना तो मैं बोल नहीं रही थी, मैं सुन रही थी। और मैम भी क्वेश्चंस कराती हैं तो मैं ज्वाइन करती हूँ, पर वही है काम के चलते मुझे जाना पड़ता था, खाना बनाना ये वो। लेकिन जब आप मैम और आप पढ़ाते हो ना, जो क्वेश्चन सॉल्व करवाते तो कोई नहीं बता पाता था, तो मुझे ये लगता था कि शायद मैंने इस चीज को पढ़ा है बुक से या जो भी है, तो सर से पढ़ूंगी तो ये मेरे लिए बहुत बेस्ट होगा कि, और मैम से कि मैं इसमें शायद कर सकती हूँ। और सर मेरा तो गोल ही है जेआरएफ। नेट तो मैंने पीछे रखा है कि जेआरएफ लग गया तो नेट तो निकलना ही है। तो मेरा आप लोगों से बहुत होप है, क्योंकि मैं घर पे सबसे वीक रखती हूँ पढ़ाई में, सबसे पीछे हूँ मेरी बहन भाई सब बहुत तेज है। पर मेरा तो है कि जेआरएफ निकालना ही है, अभी नहीं तो जून तो मेरा एकदम क्लियर हो, ऑप्शन ही ना रहे आगे दिसंबर का। तो दिसंबर में मैं ट्राई करूंगी, पर जून वाला मेरा पक्का हो जाए, इसलिए मैं आपसे जुड़ी हूँ और जुड़ के बहुत अच्छा लग रहा है। अभी दीदी को सबका सुन के बहुत अच्छा, अभी मैंने दीदी को देखा ना तो बीच में मेरा मन करता है कि ऐसे घर पे जैसे बात करते हैं ऑन करके बोल दो दीदी आप पहचान रहे हो फिर उनकी बात सुनी, उनका नंबर सुना मैंने नंबर सुना मैंने, फिर लगा कि हाँ यानी कि मैं भी कर सकती हूँ, दीदी से मिलती हूँ मैं तो मैं भी कर सकती हूँ। और आप लोगों से जुड़ के बहुत अच्छा लग रहा है, इतने लोगों से जुड़ के अच्छा लग रहा है। और मेरी पूरी कोशिश रहेगी आगे एक भी क्लास मिस ना हो मेरी। बिल्कुल डट के पढ़ाई करनी है, बिल्कुल ऑप्शन ही नहीं रखना है। तो दोनों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपने फ्री में सब किया है तो बहुत बहुत धन्यवाद मैम और सर। हमारा बहुत होप है और मैं तो पूरी कोशिश करूंगी कि खरी उतरूं, बीच में अब गायब ना हूं मैं। तो बस मुझे यही कहना था, जर्नी मेरी बहुत अच्छी है, योग मुझे बहुत पसंद है। तो शुक्रिया सर एंड मैम, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।
जी हाँ। जी, आप बिल्कुल परेशान ना हो कि आप घर में सबसे कमज़ोर हो, ऐसा कुछ नहीं होता है। बस आपको जो चीज़ें मेन एक सेकंड। क्या होता है ना कि आपको पता नहीं होता है कि आप किस क्षेत्र में आगे चली जाओगी, वो पता नहीं होता है किन्हीं को। क्षेत्र मालूम नहीं होता है, जिनकी वजह से लोग पीछे रह जाते हैं। अगर आपका गोल क्लियर हो कि इस फील्ड में आप अच्छे हो सकते हैं, जैसे कि पहले आपको जिस भी फील्ड में आप होंगे शायद वो रास्ता आपके लिए नहीं था, लेकिन अभी आप धीरे-धीरे योग में आ रहे हैं, आपको अच्छा लग रहा है, शायद आपका यही रास्ता है और इसमें आप और अच्छा कर सकती हैं। तो बिल्कुल जी आपको मैम, सफलता मिलेगी। धन्यवाद मैम। धन्यवाद। जी प्रणाम अमृता सर। जी, आपका बने रहे अच्छे से, है ना, कंटिन्यू रहे। जी सर। जी चलिए आगे, कोई है जिनका परिचय नहीं हुआ है, बताइए। और तो कोई नहीं है ना? हरिओम सर, मेरा परिचय नहीं हुआ, मैं ज्योत्सना हूँ। अच्छा, मेरा फोन ज्योत्सना ऑफ हो गया था। जी जी जी, ऑफ हरिओम। हो गया था सर मेरा फोन। अच्छा, ओके, अभी तो ठीक है ना? हाँ अब ठीक है सर। मैंने योग से मास्टर किया है। अभी जी 2024 में मेरा सेशन पूरा हुआ। तो अच्छा संतोषी साहू जो मैम है और परिणीता मैम जो हैं, उन्हीं लोगों के थ्रू मुझे पता चला। उन्हीं लोगों के थ्रू पता चला। मैं खुद एक माँ भी हूँ, मेरे 2 बेटे हैं और मैं सिंगल मदर हूँ। तो दोनों को मेरा मतलब मैं खुद का ही इनकम से दोनों बच्चों को भी पढ़ा रही हूँ और खुद भी पढ़ रही हूँ। तो मैं फी दे के नहीं पढ़ सकती थी, मेरे लिए तो बहुत ही अच्छा है। लेकिन सर मैं अभी भी मेरा रजिस्ट्रेशन नहीं करवा पाई हूँ मैम। आप लोग को लिंक नहीं मिली है? हाँ लिंक सर मिला है मुझे। लिंक तो हाँ आया हाँ है, पर क्या बाकी क्लासेस भी मैं कर पाऊंगी? जो आप लोग रजिस्ट्रेशन वाला लिंक दिए थे उसमें मैं नहीं पूरा सक्सेस नहीं हो पाई हूँ। हाँ, तो वो आप फिल कर लीजिए, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस आप पूरा करें, है ना। उसके बाद आपको जो मेनली हमारा जो ग्रुप बना हुआ है उसमें आपको ऐड किया जाएगा, फिर आप लोग को कंटिन्यू जो रेगुलर क्लासेस की लिंक है वो प्रोवाइड की जाएगी। इसलिए आपको ओके सर। रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है। जी तो इसका आप सर। आवश्यक रूप से ध्यान रखें। ठीक है सर। वो मैं जानना चाह रही थी सर, जैसे गुरु दक्षिणा के स्वरूप उसमें कुछ अमाउंट कितना डालना होगा, मतलब अपनी स्वेच्छा से जितना भी दे सकते हैं? जी 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 ठीक है सर। जी अगर ज्योत्सना जी। प्रॉब्लम आ रही है तो आप एक बार सर से कॉल करके पूछ भी सकते हैं कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है आपकी। नंबर तो होगा उसमें, देख लीजिएगा। अगर फॉर्म भरते समय किसी को भी दिक्कत आ रही हो, एक बार कॉल कर लीजिएगा सर को। यस मैम। थैंक यू मैम। ज्योत्सना जी, अच्छा है कि आप परिवार संभालते हुए भी, सारी चीजें करते हुए भी अपना भी स्टडी कर रहे हैं। चलिए, तो बने रहे आप। वो मुझे योग के जानती है सर प्रशिक्षक के तौर परिणीता पे मैम और कितने संतोषी पैकेज मैम। पैसे लिए? जी ज्योत्सना जी, आप रांची से मतलब हाँ संतोषी हाँ मैम और परिणीता मैम से के थ्रू जुड़ी हो। जी, हाँ हाँ। मैं आपका नाम शायद सुनी हूँ। शायद अभी आप कहीं कार्यरत भी हो किसी चीज यहाँ जगह पे, कोई स्कूल वगैरह में। रामकृष्ण हाँ मिशन मैं में सुना है। रामकृष्ण मिशन। हाँ रामकृष्ण मिशन में मैं कार्यरत हूँ। अच्छा, कहाँ शायद सुना है नाम मैम सुना हुआ आपने? है। ओके। सुनी हूँ मैं आपके हाँ मैं बारे में। रामकृष्ण मिशन किस में हूँ। बैच की हो आप? किस बैच की हो आप? मैं 2022-24 बैच में मास्टर की हूँ, डिप्लोमा भी की थी, पीजी डिप्लोमा 21-22 अच्छा, बैच में। नेहा जी की आप क्लासमेट हो? किनकी? नेहा उमर। जी नेहा मैम, उमर। साथ में ही पढ़ते थे वो भी। हाँ उनकी ठीक है, मैं क्लासमेट हूँ पहचान मैं। रही हूँ आप लोगों को। हाँ। आप कभी आई हैं क्या? आप लोग से मैं वहीं से पढ़ी हूँ, तो हमें भी बहुत लोग जानते हैं। मैं रांची यूनिवर्सिटी अच्छा से स्कूल ऑफ योगा से पढ़ी हुई हूँ। मेरा अच्छा। 21 से 23 का सेशन था। मैं वहां से मैं पीजी की हूँ। शायद मैं आपको इस देखी वजह हूँ, से इसलिए मुझे लग रहा मैंने आपको देखा है।
हाँ जरूर देखे हुए, क्योंकि जब आप लोग डिप्लोमा में थे तो हम पीजी में उस समय थे, तो नेहा जी भी मुझे जानती है, वो साहिबगंज से जुड़ी हुई है, मैं भी साहिबगंज से हूँ, तो हम लोगों का ऐसे ही अच्छा दोस्ती हुआ था। आपके बारे में शायद वही मुझे बताई थी। नेहा बताई होगी। हाँ हाँ हो सकता है। क्लास टॉपर यही दोनों थे मैम, ज्योत्सना और नेहा दी। अच्छा ये गंगाधर है क्या? ओ गंगाधर बोल रहा हाँ है क्या? गंगाधर जी है। हाँ मैं हाँ उसकी आवाज पहचान रही हूँ। हाँ, वो भी जुड़े हुए हैं, आपके हाँ क्लास पे थे। ओके मैम। चलिए अच्छी बात है कि चलिए आप रांची लोग से के जुड़े हुए हैं, बहुत मार्गदर्शन अच्छा में, लगता है। थैंक यू आपके मैम। मार्गदर्शन में हम लोगों को भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, जो भी कमजोरियां हैं, कमियां हैं, वो जरूर, दूर होंगी। और एक और बात भी है कि बहुत सारे लोग टाइम भी जुड़े दे हुए हैं। जाना है, हाँ समय भी टाइम दे तो आपको जाना रात को बहुत देना जरूरी पड़ेगा। है। हाँ वो तो देना ही पड़ेगा। जरूर। मैं कोशिश करूंगी, पूरी कोशिश करूंगी कि मैं समय दूं और अच्छा कर सकूं। जी जरूर। ओके मैम। जी ज्योत्सना जी धन्यवाद जी। सुमित शर्मा जी पहले से आप अपने बारे में कुछ बताएं। जी नमस्ते सर, नमस्ते मैम। जी नमस्ते। जैसा कि मेरा नाम सुमित शर्मा है सर, मैं एमए सेकेंड ईयर में हूँ इस वक्त। योग से ही मैं एमए कर रहा हूँ, थर्ड सेमेस्टर है मेरा इस बार। तो सर इस बार मैं जो दिसंबर वाला अटेम्प्ट है वो दूंगा। और सर मैं आप श्वेता शर्मा जो है, मैं उनका भाई हूँ। अच्छा जी जी। तो सर रजिस्ट्रेशन मैंने कर दिया है। और क्लासेस वगैरह क्या टाइमिंग है सर, पेपर 1 पेपर 2? टाइमिंग जो पेपर 1 का जो रहेगा हमारा यूट्यूब पर लाइव क्लास रहेगी जो 7 बजे रहेगी शाम को। और जो पेपर 2 की जो क्लासेस रहेगी हमारी वो रात को 8 से 9 और 9 से 10 बजे रहेगी, जो गूगल मीट पर रहेगी। ओके सर। फॉर्म तो फिलअप कर लिया ना? चलिए हाँ सर, फॉर्म फिल कर दिया मैंने। ये अभी कल से कंटिन्यू क्लासेस रहेगी हमारी, तो आप कल जी से कंटिन्यू क्लासेस ज्वाइन करें, है ना? ओके सर, थैंक यू। जी जी धन्यवाद जी सर। चलिए अच्छा लग रहा है, सब लोग एक दूसरे के बारे में बता रहे हैं और क्लासेस के बारे में बता रहे हैं कि नहीं यहाँ से आप लोग स्टडी करें, तो अच्छा लग रहा है। सभी लोग किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाएं, पीठ गर्दन सीधी कर ले, आंखें कोमलता से बंद, लंबी गहरी सांस भरे, सांस छोड़ते हुए दीर्घ ओम का उच्चारण करेंगे। ओम। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। दोनों हाथों को रब करेंगे, आंखों के ऊपर कप बनाएं, चेहरे पे लगाएं, धीरे से दोनों आंखों को खोल लेंगे। हरिओम तत्सत सभी को, शुभ रात्रि। हरिओम तत्सत। शुभ रात्रि मैम। हरिओम सभी को। हरिओम मैम, हरिओम। शुभ रात्रि मैम। हरिओम। कल से हमारी रेगुलर क्लास रहेगी, आप सभी लोग कल से समय पर आप जुड़ जाइए, है ना? हरिओम। हरिओम। हरिओम सभी को, शुभ रात्रि। हरिओम मैम।